मैं चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और पिछले साल हमने 28 कन्याओं का विवाह करवाया था। अभी इस साल का पहला विवाह हम 18 फरवरी को करवा रहे हैं। आपको कस्बा जहांगीरपुर की इस पावन भूमि पर जहां बूढ़ा बाबा का मेला लगाया जाता है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूर्वजों का कोई पुण्य ही होगा जो मुझे इस कार्य में सहयोगी बनने का सहयोगी बनने का उपलब्ध प्राप्त हो रहा है। थैंक यू। हमारे गांव पड़ता है चक, जहांगीरपुर के बगल में। 12 अक्टूबर में हमारे चामुंडा मंदिर है, उस पर हर साल प्रोग्राम होता है, हर वर्ष। उन्होंने अब के हमारे यहाँ 12 अक्टूबर में दिन में भंडारा था, रात्रि में जागरण था। उसमें हम लोगों को 1,11,000 रुपए की धनराशि मंदिर के लिए दी थी। उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि दोस्तों कस्बा जहांगीरपुर में प्रत्येक वर्ष बूढ़ा बाबा मेला लगाया जाता है, लेकिन मेला अब की बार भी लगेगा। लेकिन अब की बार मेले में क्या कुछ होगा खास? अब की बार बूढ़ा बाबा मेला में चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट अपनी भूमिका बड़े ही अच्छे तरीके से निभाने जा रही है। और क्या है चैरिटेबल, ये चेरी ट्रस्ट फाउंडेशन की प्राथमिकता है, किस प्रकार क्षेत्र में रहकर अपने कार्य करती है, गरीब कन्याओं की किस प्रकार शादियां कराती है, और यहाँ भी बूढ़ा बाबा प्रांगण में अपनी कुछ बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है चेरी फाउंडेशन के फाउंडर महोदय आनंद नागर जी। जय महोदय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले 14 साल से जो कार्य करती हुई आ रही है, उसी को हमने आगे उसको बढ़ा के लेकर के जा रहे हैं। हमारे मास्टर साहब, हमारे संजय जी, हम सब लोग मिल करके पिछले 1 महीने से यहाँ जो कार्य आप देख रहे हैं, वो कार्य हम 11 फरवरी का जो मेला, वार्षिक मेला लगता है, पिछले कई सौ सालों से लगता हुआ आ रहा है, उसी को हम सब मिलकर के सफल बनाने का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। महोदय, हमने देखा है कि क्षेत्र में जितनी भी ट्रस्टें होती हैं वो जनता के बीच में कार्य करती हैं, बेटियों को शादी कराना, कंबल वितरण करना, लेकिन हम आपकी फाउंडेशन के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ आप अलग ही कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने हनुमान मंदिर बनवाया है, यहाँ एक स्थायी एक ये हॉल टाइप कराया है, ये क्या कुछ अपना ट्रस्ट के अंदर आता है? देखिए, जब हमने जहांगीरपुर में काफी समय से मैं आता हूँ, मेरा परिवार है जहांगीरपुर, तो गांव के कुछ व्यक्तियों ने हमसे कहा कि भाई साहब एक मंदिर का यहाँ पे हमारा प्लान है, विचार है। तो हमने कहा कि हम मंदिर भी बनवाएंगे, एक धर्मशाला भी बनवाएंगे, और इस पे हम जरूरतमंद लोगों के लिए हर महीने, हर 15 दिन में यहाँ कैंप लगवाया करेंगे। जो उस पे अभी हमने 22 फरवरी के लिए हनुमान जी की राजस्थान से हमारी मूर्ति आ जाएगी 18 तारीख को। 3 दिन उसका पूरा विधि तरीके से उसमें प्राण डाले जाएंगे, और 22 फरवरी को जो है हम क्षेत्र में उसका रथ यात्रा निकाल करके और मूर्ति यहाँ स्थापित करेंगे। महोदय, अपनी ट्रस्ट कितने दिन से सक्रिय है, कितने वर्षों से कार्य कर रही है? पिछले 14 साल से जो हमारी ट्रस्ट है वो कार्य कर रही है। 2019 में हमने अपनी ट्रस्ट को जो है वो रजिस्टर्ड कराया था, और रजिस्टर्ड कराने के माध्यम से अब हम उसमें पिछले 4 साल से जरूरतमंद परिवार के लिए हर संभव 24 घंटे काम करते हैं। ट्रस्ट किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है? पूरे दिल्ली एनसीआर में। आप हमारी चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट का पेज पर देखेंगे, दिल्ली एनसीआर में हमारा जो ट्रस्ट का नंबर है, उस पर अगर कहीं से भी कॉल आ जाती है, बहादुरगढ़, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली, आपके दादरी क्षेत्र के से भी हमारी तरफ कॉल आती है, तो हमारी ट्रस्ट के कार्यकर्ता जाकर के और उनके सामान की राहत सामग्री की पूर्ति करते हैं। किस किस प्रकार की मदद करती है क्षेत्र में? मदद जैसे कि अभी हमने 2023 में 28 लड़कियों की शादियां की हैं। अभी 2 महीने से हमारा ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2 कम्युनिटी सेंटर में रेन बसेरा चल रहा है, जो 55 दिन चला है, जिसका समापन अभी हमने 5 तारीख को किया है। उसमें हमने जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल, आटा, दाल, चावल, कपड़े, सूट, साड़ी, सिलाई मशीन, वो सब हमने उनको मुहैया कराई है। जो महोदय, जनता काफी एक्टिव रहती है और ये कहती है संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन हम अनुदान की बात करें तो संस्था को अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, हमने आज तक किसी से हमने कोई भी राशि जो अनुदान नहीं ली है। जो भी हमारा सब समस्त क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से जो भी हम अपना व्यापार करते हैं, उस व्यापार का कुछ अंश निकाल के, कुछ पार्ट्स उसमें से निकाल करके, और हम वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देते हैं। महोदय, देश के अंदर काफी संपत्ति वाले लोग हैं, काफी अरबपति खरबपति लोग हैं, लेकिन आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, ये आपके जहन में कैसे आया कि हमको कुछ जनता की मदद करनी चाहिए? देखिए, मेरा जो पीछे परिवार है, मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो इन धार्मिक कामों को पहले करते थे, बस उन्हीं को देख करके हमने उनसे सीख ली है और उसी कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
तो आपको जनता के बीच में जाते हैं, मदद करते हैं, तो आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है? मैं जब भी कोई धर्म का काम के लिए मुझे कॉल आती है, मेरे ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है मृदुल जी, जब वो मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से ये चीजों की परेशानी है, मैं वो उनके घर पे जाकर के, आज तक मेरा चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट पेज आपको बता देगा, मैं स्वयं उनके घर पे जाता हूं और हम कभी संकोच नहीं करते हैं। अभी की मैं आपको बात बता देता हूं, सेक्टर 16 पे एक शनिदेव मंदिर है, वहां झुग्गी झोपड़ी से हमें फोन आया था रात को हमारे कोषाध्यक्ष मृदुल कपूर को। अगले दिन हमने वहां जाकर के 200 कंबल लेकर के गए, आटा दाल चावल सारी सुविधा लेके गए। तो वहां एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो खाना खा रही थी बेचारी बैठी हुई, और वो खाना एक झुग्गी झोपड़ी का आप समझ सकते हैं कि वो बेचारी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कैसा खाना खा रही होगी। तो उसने कहा कि बेटा मेरा ये खाना खा लो। हमने 1 मिनट भी संकोच नहीं किया और उस माँ के साथ में बैठ कर वो खाना खाया। उस दिन वो दिल से खुशी मिली कि एक माँ के हाथ का खाना नसीब हुआ हमें खाने को। सर, अपने माध्यम से, अपनी चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए संदेश क्या देंगे? देखो, संदेश यही मैं देना चाहूंगा कि जो हर वार्षिक यहाँ एक प्रोग्राम हमारा मेले का 11 फरवरी को लगता है, 12 फरवरी को हम कुश्ती का दंगल रागनी का प्रोग्राम करा रहे हैं, और 22 फरवरी को जो हनुमान यात्रा हम मूर्ति की निकालने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इस प्रोग्राम में सब घर से निकल करके आए। अगर किसी को गाड़ी की, बस की, ट्रैक्टर की, ट्रॉली की, किसी भी सुविधा की जरूरत है तो वो हमारे ट्रस्ट के नंबर पर 9560377483 पे हमें कॉल करें। हम उनके घर पे वो सुविधा भेजेंगे और वो सब गांव से, घर से, गलियों से निकल करके और इस प्रांगण में आकर के और हमारी मूर्ति की स्थापना का जो काम है उसमें हनुमान बाबा के प्रसाद को ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर महोदय जी को सुन रहे थे और हमारे बीच में पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय जी उपस्थित हैं। जैसा कि जानना चाहेंगे, जी महोदय जी, हमारे क्षेत्र में ट्रस्ट कार्य कर रही है, तो क्या संदेश और क्या जनता को संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं AMB लाइव टीम के भाई भानु प्रकाश जी, बसंत जी और पूरी टीम का आज यहाँ पधारने के लिए बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट की बात है, चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं भाई आनंद नागर जी, आज इस जहांगीरपुर क्षेत्र या जेवर क्षेत्र के लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है। विगत 5 वर्षों से भाई आनंद नागर जी का पूर्ण सक्रिय सहयोग हर तरीके से जहांगीरपुर नगर के लिए और क्षेत्रीय जनता के लिए मिलता रहा है। पिछले वर्षों में कई गरीब कन्या जो जरूरतमंद परिवार थे उनमें शादी की हमारे तक बात आई, भाई संजय मीणा जी, केशव जी, अन्य लोगों ने बताया, हमने भाई जी से निवेदन किया तो तुरंत नागर जी ने उनके लिए जो भी जरूरतमंद राशि थी, जो उनके लिए दहेज के सामान थे, उन सब की व्यवस्था भाई जी के द्वारा कराई गई। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आने वाली 18 फरवरी को हमारे बीच के हमारे भाई हैं सतवीर जी की बेटी की शादी होनी है, जिसके बारे में हम लोगों ने, भाई संजय जी ने और सभी ने निवेदन किया नागर जी से कि वो बेटी की शादी में सहयोग करें। तो 18 तारीख को जो सतवीर जी की बेटी की शादी यहाँ होगी उसमें भी पूर्ण सहयोग भाई आनंद नागर जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पिछले वर्षों में भी, पिछले वर्ष लगभग 28 कन्याओं की शादी भाई साहब के द्वारा कराई गई है और अभी भी पूरे NCR क्षेत्र में, जेवर क्षेत्र में, जहांगीरपुर क्षेत्र में जो भी जरूरतमंद कन्या का परिवार ऐसा होगा कि वहाँ आवश्यकता है, उन्होंने घोषणा की है कि जो भी मेरे संज्ञान में आएगा उस गरीब और जरूरतमंद परिवार की कन्या को शादी के लिए जो भी खर्चा वहन होगा वो भाई आनंद नागर जी के द्वारा कराया जाएगा। पिछले माह भी SL फार्म में जो एक कंबल वितरण कार्यक्रम भाई आनंद नागर जी के द्वारा ही आयोजित कराया गया था, जिसमें लगभग 1000 कंबल हमारे नगर और क्षेत्र की जनता को बांटे गए थे। तो ऐसे सामाजिक, धार्मिक और सहयोग के सामाजिक कार्यों में हमारे भाई आनंद नागर जी हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आगामी जो 11 तारीख और 12 तारीख को जो 2 दिवसीय कार्यक्रम इस प्रांगण में आयोजित होने हैं, तो उस भव्य मेले में पूरा सहयोग भाई आनंद नागर जी के द्वारा कराया जा रहा है। सुबह 10 बजे से सतपाल नादर एंड पार्टी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हमारे क्षेत्र की और उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसमें बहुत दूर दूर के मशहूर कलाकार रागनी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। और 2 बजे से जो प्रतिवर्ष इस क्षेत्र का बहुत भव्य और विशाल दंगल आयोजित होता है, वो भी बड़े भाई आनंद नागर जी जो चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके सौजन्य से कराया जाएगा। तो सर, जैसा कि दंगल का प्रोग्राम किया जा रहा है, तो ये किस प्रकार का दंगल है? ये महिलाओं के बीच में भी रहेगा, पुरुषों का रहेगा? पहले जो प्रचलन था आज से 5 वर्ष पूर्व, तो वो केवल पुरुषों का ही दंगल इस प्रांगण में आयोजित कराया जाता था। लेकिन जब से भाई आनंद नागर जी इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए हैं, तब से ये दंगल
दोनों वर्गों में कराया जाता है। महिला वर्ग के पहलवान भी इसमें हिस्सा लेते हैं और पुरुष वर्ग के तो हमेशा से लेते ही रहे हैं। और इस बार जो प्रथम राशि पुरस्कार है वो 31,001 रुपये और एक सेला प्रथम कुश्ती के लिए इनाम दिया जाएगा। और इस पूरे दंगल का जो खर्चा होगा वो चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई आनंद नागर जी के द्वारा किया जाएगा। इसी में मैं बता दूं कि आने वाली 22 तारीख को जो ये पीछे मंदिर हम देख रहे हैं हनुमान बाबा बजरंगबली जी का मंदिर, उसका निर्माण भी भाई आनंद नागर जी के द्वारा कराया गया है। एक भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा पूरे नगर में, क्षेत्र में घुमाई जाएगी। जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 फरवरी को, वो हनुमान बाबा की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में भाई आनंद नागर जी के द्वारा कराई जाएगी। इन सभी धार्मिक पुनीत पावन कार्यों के लिए मैं बूढ़ा बाबा ध्वज मेला समिति, जिसके अध्यक्ष भाई संजय मीणा जी हैं, उनकी पूरी कमेटी की ओर से, अपने नगर और क्षेत्र की जनता की ओर से मैं भाई आनंद नागर जी को बार बार हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि इतना सुंदर कार्य वो इस नगर और क्षेत्र में करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जैसा कि दोस्तों हमारे बीच में है एडवोकेट संजय मीणा जी। जी महोदय, अब की बार जो दौज का जो मेला बूढ़ा बाबा का, इस पर क्या संदेश देंगे क्षेत्र की जनता? अब की बार भाई आनंद नागर जी की कृपा से दौज का मेला बिल्कुल अलग ही तरह का हो रहा है जी। पहली बार रागनी कंपटीशन है, सतपाल नादर एंड पार्टी और उसमें काफी मशहूर कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद कुश्ती दंगल है और आप जो देख रहे हैं पीछे बाबा हनुमान जी का मंदिर, ये भाई आनंद नागर की सौजन्य से हो रहा है। ये जो धर्मशाला है ये देख रहे हैं, ये भी भाई साहब भाई आनंद नागर जी की ही मेहरबानी है हमारे साथ जी। तो महोदय ट्रस्ट के साथ आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से। तो पिछले 5 सालों में आपने ट्रस्ट की क्या क्या भूमिकाएं देखी हैं, किस प्रकार से कार्य कर रही है ट्रस्ट? पिछले 5 साल में कई बार तो यहाँ प्रांगण में भंडारा करा चुके हैं भाई आनंद नागर जी, कंबल वितरित कर चुके हैं 5 बार। और हमारे संज्ञान में यह है जी, कई लड़कियों की शादी अब से पूर्व करा चुके हैं। अभी एक शादी लड़की की इधर नंगलिया गांव में कराई है। अभी आने वाली 18 तारीख में भाई सतवीर जी है, इनकी लड़की की शादी है, उसकी जिम्मेदारी भाई आनंद नागर जी की है। जो भी इनके संज्ञान में आता है गरीब, जो जिसकी जो जरूरतमंद है उसकी हर तरीके से सहायता करते हैं ये लोग। दोस्तों जैसा कि हमारे बीच में सतवीर जी मौजूद हैं, जिनकी बिटिया की शादी है, हमारे बीच में है 18 फरवरी की। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रस्ट के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी बिटिया की शादी की जा रही है ट्रस्ट के माध्यम से। 18 फरवरी की शादी है लड़की की हमारी की, आनंद नागर जी ने कह दी है जी, चेरी फाउंडेशन के माध्यम से। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रस्ट के लिए? ना धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप वो देख रहे हैं भैया जी को ट्रस्ट के लिए काफी धन्यवाद अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण है, थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं। जी महोदय जी, काफी चर्चा में है अपना ट्रस्ट, देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है, क्योंकि जो कार्य कर रहा है यूं कहते हैं जो दिखता है वो चमकता है। ठीक है, जो चमक रहा है बहुत तेजी से दिखेगा। तो क्या कुछ कहेंगे ट्रस्ट के लिए? ट्रस्ट के लिए चेरी फाउंडेशन जो ट्रस्ट चला रहे हैं बड़े भाई आनंद नागर जी, जो आज मजदूर, बुजुर्ग और जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है इनके लिए। और हर चौराहे पर जो कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इनके लिए खिचड़ी का जगह जगह हर चौराहे पर गाड़ी घूम रही है बड़े भाई आनंद नागर जी की। और हर कोई बीमार ना रहे, क्योंकि बीमार के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहे नौजवान, बुजुर्ग, महिला और जो गरीब लड़की हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी बड़े भाई आनंद नागर जी पढ़ाई के लिए योगदान देते हैं। और जो गरीब परिवार से कोई बहन बेटी है जिसकी शादी में असमर्थ है, उस बेटी के लिए शादी करा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए पक्का मकान, पक्के शौचालय बड़े भाई आनंद नागर जी करा रहे हैं। ऐसा बेटा, ऐसा सपूत, उस जंगी माँ को धन्यवाद देता हूं मैं, तो जो ऐसा शेर हमारे बीच में उतारा है। बिल्कुल, तो अपनी भी आप भूमिका थोड़ा बनाए रखें, उनके साथ सक्रिय रहें, क्योंकि मनोबल बढ़ाते रहें उनका क्योंकि क्षेत्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जो आशाएं उनके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट। और हमारे बीच में नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, जानना चाहेंगे जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और पिछले साल हमने 28 कन्याओं का विवाह करवाया था। अभी इस साल का पहला विवाह हम 18 फरवरी को करवा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे अभी हम लोग 12 तारीख को एक प्रोग्राम आयोजित है, जो कि आपको पता ही बूढ़ा बाबा मेला का है, जिसमें कि कुश्ती का, दंगल का एक प्रोग्राम रखा है और साथ ही साथ रागनी का रंगारंग प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है।
और हम लोगों ने जैसे कि आपको बताया था कि एक धर्मशाला बनवाई है और हमने एक मंदिर भी बनवाया है हमारी ट्रस्ट ने, जिसमें 22 तारीख को हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और एक रथ यात्रा निकाली जाएगी जो लोकली गांव-गांव में निकाली जाएगी कलश यात्रा के साथ। तो मैं चाहूँगी कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ आयोजित हों और अपना पूरा साथ दें हमें आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेरी फाउंडेशन के साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है? मुझे तो सच बताइए एक अच्छा ही एहसास है ये कि हम ऐसे लोगों के बीच में जा पा रहे हैं जिनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत है और हम जिसकी मदद कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आनंद सर की वजह से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ लोगों के साथ कुछ मिलना मिलाना या उनकी ज़रूरतों को पूरी करना, ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर सकता है। पर हाँ, आनंद सर ने ऐसा एक मौका दिया हमें, तो हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं और उन तक पहुंच पा रही चीज़ें। तो मैं तो चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट को और आनंद सर को धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी इस कार्य में मदद कर सकूँ। आपको कस्बा जहांगीरपुर की इस पावन भूमि पर जहां बूढ़ा बाबा का मेला लगाया जाता है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूर्वजों का कोई पुण्य ही होगा जो मुझे इस कार्य में सहयोगी बनने का उपलब्ध प्राप्त हो रहा है। थैंक यू। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ आप कितने दिन से सक्रिय हैं? मैं 2 साल से सक्रिय हूँ चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट में। आपका शुभ नाम? रोशनी पांडे जी। तो आपने देखा होगा चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट जो कार्य कर रही है, तो किस प्रकार से क्षेत्र में कार्य करती है अपना? ये मतलब पूरे एनसीआर क्षेत्र में कार्य करती है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनके ज़रूरत का सामान वहाँ तक उनके घर तक जाकर पहुँचाती है। गरीब लड़कियों की शादी करवाना, बच्चों को पढ़ाना, गरीब लोगों के लिए मकान बनवाना, जो लोग फुटपाथ पे ठंड में सोते थे उनके लिए रैन बसेरा बनाना। तो ये जितना संभव प्रयास हो सकता है हम चेरी फाउंडेशन के लिए वो ये कार्य कर रही है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। बेसिकली मैं बुलंदशहर से हूँ और अभी सर हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट फंड के फाउंडर उनके आनंद नागर सर, उनके साथ में लगभग मुझे अभी ज्वाइन हुए अभी बहुत ही कम समय हुआ है। और सर की रूपरेखा को देखने के बाद, उनकी मेहनत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ गरीब लोगों के लिए वो कुछ कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए भी सहारा बने हुए हैं और उनकी दुआएं भी ले रहे हैं। और एक ऐसा मेहनत का पुण्य का काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि ये मिशन हर किसी के बस की नहीं होता है जीवन में, ना कोई इस चीज़ को कर पाता है। तो मैं तो सर के लिए यही बोलूँगा कि सर हमेशा भगवान को जीवन में तरक्की दे। सर के लिए लाख लाख धन्यवाद कि लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं। और दुआ से बढ़ के इस जीवन में कुछ नहीं है मेरी नज़र में। अगर दुआ है तो सब चीज़ है, दुआ नहीं है तो कुछ नहीं है। जहाँ की बड़े बूढ़ों को आशीर्वाद मिला हुआ है और सर का ये मिशन नहीं एक अभियान है और हम लोगों का भी सर के साथ में कमिटमेंट है। हम इस मिशन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अगर किसी को कोई लगता है कि इस मिशन के अंदर कुछ नहीं हो सकता तो बहुत कुछ हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। थैंक यू। आप चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में मेरा कहना एक वैसा हुआ क्योंकि गागर के सागर के समान है इनका, तो क्योंकि पिछली 5 वर्षों से हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं लगभग 20 वर्षों से 20 वर्ष से लगभग इस कमेटी में हूँ। सचिव पद पे भी रहा हूँ, कोषाध्यक्ष पद पे भी रहा हूँ 6-7 वर्ष के पद। और फिर हमारे महिपाल सिंह हैं, ये कोषाध्यक्ष रहे हैं। तो जो सहयोग पिछले 5 वर्षों से चेरी ट्रस्ट फाउंडेशन ने हमारे बूढ़ा बाबू समिति कमेटी के लिए और या क्षेत्र के लिए, कस्बे के लिए जो किया, ये बहुत कम होगा। कुछ शब्दों में ही बहुत कुछ कहना इनके लिए सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आपके कस्बा क्षेत्र जहांगीरपुर में जो कार्य कर रही है इसके लिए। चेरी फाउंडेशन हमारे क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुकी है और आगे भी उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा क्षेत्र के लिए। जो भी गरीब बेटी की शादी के लिए, कोई कहीं पे टॉयलेट वगैरह, बीमार, जो भी अवस्था, जिसको कोई परेशानी हो, किसी तरह की, हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। यानी कहने का मतलब ये है आपका चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत अच्छा। हमसे 5 साल से जुड़ी हुई है ये हमारी महिला से और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हम तो चाहें ईश्वर के लिए और ज़्यादा तरक्की करें। और कहना ये है सर, जो एक बीड़ा उठाया है हमारे आनंद नागर जी ने, जो 22 फरवरी को, आगामी 22 फरवरी को
जो प्राण प्रतिष्ठा बजरंग बली जी के जो प्राण प्रतिष्ठा होगी वो हमारे कस्बे के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ बूढ़े बाबा में जो कुंड है, ये कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर इसमें कोई स्नान करने से तो कुष्ठ रोगों का बिल्कुल निवारण हो जाता है। अब उसके साथ साथ हमारे यहाँ हर वर्ष गत वर्षों से ही एक दंगल का आयोजन होता है। इस वर्ष भाई साहब के बहुत जबरदस्त हमारा सहयोग हमारे लिए हुआ है कि एक रागनी कंपटीशन जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा उसमें भी बहुत सहयोग हमारे नागर जी का है, जो हमारे सतपाल नादर जी हैं, इनकी पार्टी हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, वो कर रही है, प्रोग्राम कर रही है। तो जो सबसे बड़ी जो अभी इस बार हमारे सौभाग्य की बात है कि जो बजरंग बली की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आनंद नागर जी को, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे कस्बे के लिए। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये बैठे हैं, इन्होंने बहुत पहले हमसे कुछ शब्द कह दिए, अब इससे आगे कहने में बहुत संकोच है। बहुत धन्यवाद। आप कस्बा जहांगीरपुर में बूढ़ा बाबा मेला लगाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बूढ़ा बाबा मेला बहुत सदियों से लगाया जाता है। इसमें सभी लोग गांव के, क्षेत्र के, कस्बे के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहता है। और जो हमारे बीच जो अब 5 साल से आनंद नागर जी जो इस ट्रस्ट के चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं, वो 5 साल से यहाँ सक्रिय हैं। वो प्रोग्राम कराते हैं और उन्होंने 5 वर्ष पहले, 1 वर्ष मतलब 12 अक्टूबर में, हमारे गांव पड़ता है चक, जहांगीरपुर के बगल में, 12 अक्टूबर में हमारे चामुंडा मंदिर है, उस पर हर साल प्रोग्राम होता है, हर वर्ष। उन्होंने अब के हमारे यहाँ 12 अक्टूबर में दिन में भंडारा था, रात्रि में जागरण था, उसमें हम लोगों को 1,11,000 रुपए की धनराशि मंदिर के लिए दी थी। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वो इतने आगे बढ़े कि बहुत आगे। हम चारों तरफ देख रहे हैं चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट। आखिर ये चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट है क्या बवाल? आपके मुंह से भी हम सुन रहे हैं चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट। बवाल नहीं है सर, ये बवाल नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। ये गरीब लोगों की मदद है, सहयोग है। ये मंदिर बनना है, ये धार्मिक चीज है, इसके लिए वो सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है। चेरी फाउंडेशन जो है वो, जो जैसे सपोज करो कोई गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, तो ये लोग सहयोग करते हैं हर तरह से, सामान से, पैसे से, धन से, हर चीज से, खाने से, उसकी शादी कराते हैं बिटिया की। 101 2024 में इनका विकल्प है, जिसमें स्टार्टिंग हो चुकी है। 18 तारीख जो आने वाली है फरवरी, उसमें जहांगीरपुर में पहली शादी होगी। पहले भी करा हाँ, 2024 की। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट गरीब बिटियाओं की शादी कराती है और अपना योगदान काफी गरीब लोगों के लिए देती है। सर्दियों में चाहे कंबल वितरण हो, चाहे गरीब बेटियों का विवाह हो, और जो फुटपाथ पर रहते हैं झुग्गियों में, उनके लिए सुना है कि मकान तक बनाने की तैयारी कर रही है चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके फाउंडर हैं आनंद नागर जी, जिनको आपने सुना था एएमबी लाइव के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आज की खबर आपको दिखा रहा था कस्बा जहांगीरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर से, बूढ़ा बाबा प्रांगण से। आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।